बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाइट चना पुलाव की ऑथेंटिक परफेक्ट रेसिपी, जो कि देगी चना पुलाव हमारे यहाँ खानों में न्याज़ में, मुहर्रम वगैरह की न्याज़ में, ख़त्म वगैरह में बहुत ही पसंद किया जाता है। तो बिल्कुल ही परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और इसके साथ कुछ आपके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूं, जिसे कि फॉलो करके आप ये अपनी चना पुलाव की रेसिपी परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए जी, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चना पुलाव की परफेक्ट रेसिपी। तो ये ऐसी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी कि जिसे बिगिनर्स भी बना सकते हैं और आप इजीली घर पे बिना झंझट के इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल, उसमें बड़े साइज़ का एक प्याज काट के डाल दिया है। तो सबसे पहली टिप मैं आपको ये देती चलूँ यहाँ पे कि यह चना पुलाव बनाते वक्त आपने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना क्या होगा कि आपके चावल बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और उसमें वो देगी पुलाव वाली लुक नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देखते जाएं कि मैंने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये देखें, हमने प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। जब प्याज हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं जो मैं ऐड करूँगी। तेज़ पत्ते हैं, खुशक धनिया है, हाफ़ टी स्पून, बड़ी इलायची है, बादियन का फूल है, दारचीनी के 3-4 टुकड़े हैं, लौंग के 2-3 टुकड़े हैं, और यहाँ पे ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है, और ये कुछ नमक मिर्च मसाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं खड़े मसाले इसमें डाल दूँगी, ताकि प्याज के साथ साथ इनका भी अच्छा सा ये भी भून भुन जाएं और अच्छी सी खुशबू आ जाए, और इनका जो फ्लेवर है वो फिर हमारे पूरे पुलाव में छा जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, खड़े मसाले जितने भी मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले मैं वो ऐड करूँगी और इनको 2 मिनट तक मैं भून लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे ऑयल में और हमारे जो प्याज में अच्छा सा फ्लेवर चला जाएगा। साथ ही में मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के आपने डालना है। तो चलिए जी, इसको भी 1 मिनट तक हम कर लेते हैं फ्राई, ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम फिर इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे देखें, हमने आंच को मीडियम ही रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक नहीं करना, वरना क्या होगा कि हमारा प्याज एकदम से कलर छोड़ जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी अपने पुलाव में नहीं चाहिए। टमाटर बड़े साइज़ का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और एक हरी मिर्च भी काट के मैं डाल रही हूँ। तो टमाटर को 2 मिनट तक हम पकाएंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से मैं इसको भूनती जाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए जी, टमाटर हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें जो बाकी मैंने नमक मिर्च वगैरह आपको बताए थे वो डाल दूँगी। हल्दी है, दड़ा मिर्च है, और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास। नमक है 1 टीस्पून। इनको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो देगी चना पुलाव होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। बाकी का नमक जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। कब ऐड करूँगी, तब तक साथ तक बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने लेमन जूस डाल दिया है। अगर आप पसंद करते हैं तो यहाँ पे 4 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून जो है वो दही भी फेंट के ऐड कर सकते हैं। तो ये चने हैं बॉयल मेरे पास, ये अब मैं ऐड करूँगी, ताकि इसको मसाले में अच्छी तरह से भून लूँ और ये अच्छी तरह से फ्लेवर पकड़ लें।
तो रात को मैंने ये चने भिगो दिए थे और सुबह उठ के मैंने इसको हल्दी और नमक डाल के बॉईल कर लिया था। तो एक बात यहाँ पे एक और ट्रिक है कि चनों को बिल्कुल भी आपने सॉफ्ट नहीं करना। 1 कनी 2 कनी आपने छोड़ के इनको बॉईल करना है, क्योंकि जब हमने इसको दम पे रखना है तो ये डन हो जाएंगे। अगर फुल बॉईल करेंगे तो फिर हमारे चावलों में ये चने टूट जाएंगे, जो कि दिखने में और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये भी एक ट्रिक हो गई आपके लिए। चनों को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी ताकि ये भी हमारे मसाले में रच बस जाए। थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ आप इसमें पानी डालते जाएं, ताकि इसकी बनाई का जो प्रोसीजर है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो। और यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ। जितने आपने चावल लेने हैं उससे दुगना आपने यहाँ पे पानी लेना है। हाफ़ के जी मैं यहाँ पे चावलों का ये पुलाव बना रही हूँ, तो मैं उसके हिसाब से ही जो मैंने मेजरमेंट रखी थी तो उसके हिसाब से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हरी मिर्चें हैं 3-4, वो भी मैं काट के डालूँगी। चना पुलाव में इस तरह की हरी मिर्चें बहुत ही अच्छी लगती हैं। इस स्टेज पर डालेंगे अगर हरी मिर्चें तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और ये पुलाव में भी खड़ी खड़ी सी रहेंगी। पहले डाल देंगे तो ये बिल्कुल ही मैश हो जाएंगी, बिल्कुल गल जाएंगी और पुलाव में बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ पे ढक के मैं वेट करती हूँ पानी बॉईल होने तक। तो ये देखिए 2 मिनट के अंदर ही हमारा पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो भिगे हुए चावल थे वो ऐड करूँगी। तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था 15 मिनट के लिए। अब ये चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप सेला चावल यूज़ कर रही हैं तो वो आपने 4 से 6 घंटे पहले भिगो देने हैं, क्योंकि वो भीगने में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सुपर बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाले चावल आपने को करने से 15 मिनट पहले भिगोने होते हैं। तो अब सबसे एंड में यहाँ पे मैं 3 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। अगर आप पहले मसाले में ज़्यादा नमक डाल देते तो क्या होना था कि चने जो है वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाने थे, तो चावलों में बहुत ही वो अजीब से लगते हैं, खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगते। तो इस स्टेज पर आप पानी में नमक डालें तो वो पूरे पुलाव में बैलेंस हो जाएगा। तो ये भी आपके साथ मैंने एक ट्रिक शेयर की है अपनी, जो मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए चावलों का ये जब तक पानी सूख नहीं जाता तब तक वेट करते हैं। यहाँ पे मैंने जब पानी आधा ड्राई हो चुका था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है इमली। 5-6 दाने इमली के डाल दिए हैं। अगर आपके पास आलू बुखारा है खुशक तो वो भी डाल दें। अगर दोनों चीज़ें डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने इमली डाल दी है। तो अब जब वेट करते हैं फुल पानी ड्राई होने तक। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इसको मैं 10 मिनट तक दम पे रखूँगी। 10 मिनट दम रखने से क्या होगा कि ये अच्छी तरह से हमारे जो चावल हैं वो कुक हो जाएंगे और जो 2 कनी हमने चने में रहने दी थी वो भी इस स्टेज पर कुक हो जाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखें क्या खुशबू आई है, क्या कलर इसका आया है और क्या ही ये अच्छे से बढ़िया चावल बनके हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से खिले खिले से और बहुत ही जूसी चावल हमारे बनके रेडी हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट। तो एकदम से हमने इसमें चम्मच तेज तेज नहीं चलाना। ये देखें बहुत ही प्यार से हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि इस स्टेज पर चावल बहुत ही सॉफ्ट हो चुके होते हैं तो उनके टूटने का बहुत डर होता है। तो आपने बहुत ही हल्के हाथों से इनको चम्मच चला के मिक्स कर लेना है। तो चलिए मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया है।
और चावल भी हमारे बहुत खिले खिले जूसी से बने हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। तो चलिए मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल देगी स्टाइल में हमारे चावल बनके रेडी हो चुके हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त।